अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लेंसेज के बारे में। हम जो है मिरर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने जो है वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो पहले देखिए, तो फिर उसके बाद जो है आप ये लेंसेज जो है ये वाला मेरा वीडियो है वो देखिए। और अगर आप जो है मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं लेंसेज। हम जानेंगे सबसे पहले लेंसेज होते क्या हैं, किस तरह के लेंसेज होते हैं। लेंसेज बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, तो एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारा एक और दूसरा है कॉनकेव लेंस। अब हम देखेंगे कॉनकेव कैसा होता है और कॉन्वेक्स कैसा होता है और डिफरेंस क्या है दोनों में। और ऑब्जेक्ट जो है जब हम डिफरेंट पोजीशन में रखेंगे तो इमेज कैसे बनाता है, ये जो इमेज है वो कैसे बनाता है। तो सबसे पहले जानेंगे लेंसेज क्या होते हैं। लेंसेज क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया ट्रांसपेरेंट। सपोज हमने क्या किया, एक लेंस पकड़ा, उसके ऊपर हमने लाइट फॉल की और उससे जो है लाइट है इजीली पास हो रही है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं लाइट है उसमें से पास हो रही है, इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट पास होती है, ठीक है। तो लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। रिफ्रैक्टिंग तो रिफ्रैक्टिंग का मतलब हो गया कि जब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम लाइट पास ऑन करवाते हैं दो मीडियम के बीच में से, रियर और डेंसर में से, तो लाइट जो है क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। मतलब वो जो है या तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इसका मतलब हो गया बेंड होती है। या तो वो क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आफ्टर मतलब जब वो पास करेगी लेंस से, कनकेव या कॉन्वेक्स लेंस से डिपेंड करेगा कौन सा लेंस हमने यूज किया है। या तो वो कन्वर्ज करेगी, वो जो है प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, या क्या करेगी, वो जो है क्या करेगी, या प्रिंसिपल एक्सिस से जो है मतलब वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगी। तो ये है हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं लेंस। अब दो तरह के लेंस हैं, उनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है और कॉनकेव लेंस है वो क्या है। बेसिकली अगर हम देखेंगे इसकी डायग्राम, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। उसमें क्या था, हमारा जो बाहर वाला जो था वो क्या था, अब वहां पे हमने देखा कि वो एक तरफ से पॉलिश थे, लेकिन ये जो है यहाँ पे पॉलिश वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है। पहले मैंने बता दिया डेफिनेशन में कि लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो दोनों सरफेसेस, तो जब हम लाइट इसमें से पास करवाएंगे तो इसका मतलब लाइट हमें, अब इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो जो है जो इसकी जो है एंड्स होते हैं वो वहां पे वो थिन होता है और बीच में वो क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। बीच में मोटा होता है और साइड पे पतला होता है। और क्या है, जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस इसका अपोजिट होगा, जो बीच में ये होगा क्या होगा, थिन होगा और साइड से क्या होगा, थिक होगा, मोटा होगा। ओके, दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे। क्यों कहेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस, सपोज हमने जो है कॉन्वेक्स लेंस पकड़ा, तो ये आ गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो इसका सेंटर है इसको हम पोल ही कहेंगे, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये है। जब हम क्या करते हैं, रेज ऑफ लाइट इसमें से पास करवाते हैं, ठीक है। ये सपोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर मतलब यहां से क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये जो है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या इसको हम परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे कहेंगे लेकिन नॉर्मल नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो है फोकस से पास करेगी, यहाँ पे F1 होगा हमारा, तो ये फोकस से पास करेगी। तो इसी तरह से अगर यहाँ से भी एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो ये क्या करेगी, ये जो है फोकस से, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो है फोकस से पास करेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है दोनों लाइट्स को क्या कर रहा है, जो रेज ऑफ लाइट है उनको कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसी तरह से जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, इसको लेंस को ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने क्या किया, यहां से हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, या गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर याद आपने रखना है, यहाँ पे पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर। हमें क्या किया कि रेज ऑफ लाइट जब हमने यहाँ पे पास की, ये क्या है, ये डाइवर्ज करेगा रेज ऑफ लाइट को, ठीक है। जैसे ही यहाँ से पास हो गई तो यहाँ से ये दूर भागेगी। अब ये जो है ये मतलब एक्चुअली मीट नहीं करेंगे,
ठीक है, यहां से भी हमने रे ऑफ लाइट पास करवाई तो ये जो है डाइवर्ज करने लगा, यहां से दूर भागने लगा, प्रिंसिपल फोकस पे ये मीट दोनों नहीं करने लगे। अब हमने इनको जो है मीट करवाना था, हमने जो है इमेज बनानी थी, हमने क्या किया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और ये जो है यहाँ पे मीट करने लगे फोकस F1 पे। तो ये यहाँ पे जो इमेज बनी, ये जो हमने क्या किया, ये जो हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाया ना, अब ये डाइवर्जिंग समझ में आ गया, डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, ये जो है कन्वर्जिंग लेंस, वो भी मैंने बता दिया कि कैसे ये कन्वर्ज करते हैं और ये कैसे डाइवर्ज। अब जो हमने ये जो बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज बनाने के लिए हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये जो है हमने खुद से किया, ये जो है एक्चुअली नहीं मीट हुई, ये जो हमने खुद से अपने आप से जो है इनको जबरदस्ती हमने इनको मीट करवाया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वर्चुअल, मतलब वर्चुअल इमेज बनाएंगे। जो ये हमारा कॉन्केव लेंस है ये क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब हो गया वर्चुअल इमेज, वो हम इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि कैसे कौन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि वो जो है वर्चुअल फोकस जो कॉन्केव लेंस में होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। वर्चुअल फोकस का मतलब जब हमने लाइट पास करवाई वो डाइवर्ज हो गई, फिर हमने उसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड इमेज फॉर्मेशन के लिए, हमने उनको मीट करवाया एट द फोकस पे, तो उसको हम बोलते हैं कि जो कॉन्केव लेंस है उसमें क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। वर्चुअल फोकस होता है कि मतलब लाइट है एक्चुअली खुद से मीट नहीं होती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रियल फोकस है, यहाँ पे जो मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है एक्चुअली मीट करती है, खुद से मीट करती है एट द फोकस, उसको हम बोलते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वहां पे रियल फोकस है। कॉन्केव लेंस में क्या है, वर्चुअल फोकस है। कॉन्केव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो और कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। होप आपने जो है मतलब थोड़ा सा आपने जो है इनके बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में हमें कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स लगते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पोजिशन पे रखते हैं तो हमारी जो है इमेज कैसी बनती है, क्या बनती है, वो हम देखेंगे। सपोज हमने पहले लिया कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाया हमने, तो अब हमारे पास सबसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये याद रखना ऑप्टिकल सेंटर है, ये आ गया हमारा फोकस F1 और ये आ गया फोकस F1, लेकिन टू आइज फोकस, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर, इसमें दो सेंटर ऑफ स्फीयर होते हैं। ये आ गया फोकस F2 और ये आ गया फोकस टू आइज F2, क्योंकि ये डबल है ना इसके। ओके, जब हम क्या करते हैं पैरेलल जो है इंसिडेंट करवाते हैं लाइट इस पे, तो वो क्या करती है, वो कन्वर्ज करती है, ठीक है, वो कन्वर्ज करेंगी। ये रूल्स फर्स्ट है कि वो क्या लाइट हमेशा क्या करेंगी, जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो वो क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी एट द फोकस। दूसरा रूल इसमें क्या है कि जब हम क्या करेंगे, लाइट को जो है इसमें से ट्रेवल करवाएंगे, ठीक है, तो जब भी हम लाइट है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो वो जो है उसमें से सीधे पास हो जाएगी, वो जो है कहीं कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होगी। तो ये थे इसके अंदर दो रूल्स है। उसके बाद अब हम इसमें देखेंगे कॉन्केव लेंस में, इसमें भी जो है कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से हम हमने क्या करना है, जो हमें हेल्प करेंगे किसमें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो हम बनाएंगे इसकी डायग्राम कॉन्केव लेंस की। क्या होता है कि ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये आ गया इसका प्रिंसिपल फोकस, ये आ गया सेंटर। तो जब हमने लाइट इस पे जो है इंसिडेंट करवाई, हाँ, इसमें रूल ये है कि जब हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करवाएंगे तो ये क्या करेगी, तो दूसरा ये है कि जब भी हम लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो है क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, फिर उनको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्चुअल मीट उनका हो जाएगा। तो वैसे हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है। अब हम जो है पूरा वो नहीं डिस्कस करेंगे कि अब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा तो इमेज ऐसी बनी, वो डायग्राम वो डिस्कस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने सिंपल याद रखना है, क्योंकि हमने जो है किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, तो वो मतलब पूरा सिलेबस हमने नहीं पढ़ना है, तो ये जो है लेंथी सिलेबस है, इसमें हम थोड़े से ट्रिक्स याद रखेंगे जिसकी मदद से हम क्या देखेंगे कि इमेज जो है कैसी होगी और कैसे बनेगी, वो हम देखेंगे। अब हम अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस, ये आपने हमेशा याद रखना, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या बनाता है, वो रियल इमेज भी बनाता है और इरेक्ट इमेज भी बनाता है। रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज भी बनाता है।
वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को एक ही केस में बनाता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लोज होता है, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर है बिल्कुल मतलब उसके सामने होगा, तो तब हमारा ये बनाएगा क्या, इरेक्ट इमेज और वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो जो है इमेज है बिल्कुल सीधी होगी, तो वर्चुअल का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहे, हमने जो उनको एक्सटेंड करवाया है फिर मीट करवाया है, इसका मतलब ये हो गया। तो इमेज की साइज क्या होगी, लार्ज, बहुत बड़ी इमेज होगी। और रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि इमेज रियल होगी, रियल मतलब एक्चुअल मीट करेंगे रेज ऑफ लाइट। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगी, मतलब सीधी नहीं होगी। उसके बाद साइज हम देखेंगे, वहां पे जो है जितना जितना हम क्लोज आते जाएंगे उतना उतना साइज जो है उसको इंक्रीज होता जाएगा। अगर मतलब इन्फिनिटी पे है, साइज बिल्कुल छोटा है, अगर वैसे वैसे जैसे जैसे मुझे आगे जाएगी वैसे वैसे इमेज का जो है साइज बढ़ता जाएगा। बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस क्या बनाता है, हमेशा हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल ही इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनाएगा। इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही इमेज जो है उसकी होगी, मतलब जैसे ऊपर के लिए होगा तो वैसे ही होगा, नीचे के लिए होगा तो नीचे के लिए होगा, जिस पोजीशन से वो होगा तो उसी पोजीशन में वो भी बनाएगा। और क्या होगा, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल का मतलब हो गया कि उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, मतलब हमें खुद से उसको मेट करवाना पड़ेगा, वो जो है मेट नहीं करेंगे एक्चुअली। और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी होगी, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटी इमेज बनाएगा वो, ये आपने याद रखना है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स, गुड डे टू यू।